जय हिंद दोस्तों। देखिए, वैसे सभी विद्यार्थी जिसका जिसका इंटर में साइंस है, आप सभी के लिए एक नई सरकारी वैकेंसी निकल के आ गई है। और इस वैकेंसी में दोस्तों कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, कंपटीशन एकदम बहुत कम है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, पहला कारण तो हो गया कि इस पे केवल साइंस वाला भरेगा, आर्ट्स वाले नहीं भर पाएंगे, कॉमर्स वाले नहीं भर पाएंगे। तो 100% में से देखोगे तो विद्यार्थी कितना साइंस वाला है, साइंस वाले के बीच में ही कंपटीशन आपका रहेगा। क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो कंपटीशन का तैयारी करता है, वो मैक्सिमम देखोगे जिसका जीके मजबूत है, हिस्ट्री मजबूत है, ज्योग्राफी मजबूत है, वो सब यहां पर फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ऐसा मौका को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि ये विभाग अपने आप में बहुत ही शानदार विभाग है। इस पे आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, ये सब कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा वैकेंसी को छोड़ना नहीं चाहिए। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार ने यह वैकेंसी जारी किया है, सभी विद्यार्थियों को फॉर्म भरना चाहिए, महिला पुरुष सभी भर सकते हैं। देखिए, हम जो वैकेंसी बात कर रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आया है। यानी इस वैकेंसी को निकाला है BSSC, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि विभाग का नाम, इसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो विभाग है उसका नाम है बिहार सरकार कृषि विभाग। ठीक है, बिहार सरकार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये सरकारी नौकरी है, अस्थाई है, परमानेंट है, अनुबंध पर नहीं है, मतलब आपका 60 ईयर्स तक आपका जॉब रहेगा। बिहार कृषि विभाग में पद का जो नाम है वो है दोस्तों क्षेत्रीय सहायक, जिसको बोलते हैं फील्ड असिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है फील्ड असिस्टेंट। इसका जो मेन काम होता है दोस्तों वो ये है कि किसानों को जा करके आपको जागरूक करना होगा, फसल के बारे में, फसल की बीमारी के बारे में, खाद के बारे में, बीज के बारे में, मिट्टी के बारे में, उपज के बारे में, मौसम के बारे में, जैसे सिंचाई के बारे में। तो तमाम प्रकार की जितना भी खेती से जुड़ा हुआ काम होता है उसके बारे में आपको लोगों को बताना पड़ेगा। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, किसानों से संबंधित जितनी भी प्रकार की योजनाएं आती है वो धरातल पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये दोस्तों आपको फील्ड में जाकर के काम करना होगा। समझ में आ गया? फील्ड मतलब इधर उधर घूमना है, आज यहां कल वहां, इधर उधर जाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो क्षेत्र सहायक का ये काम है। टोटल पद का बात करेंगे तो देखिए 201 मात्र वैकेंसी है, मतलब 201 विद्यार्थी का जॉब होगा। तो दोस्तों, यदि आप सोचेंगे कि मात्र 201 वैकेंसी है, इस पे मेरा कैसे नौकरी होगा, नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। यदि आपका तैयारी अच्छा खासा होगा तो एक सीट आप पक्का ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है इस पे। तो 201 काफी बढ़िया वैकेंसी है। योग्यता का बात करेंगे तो देखिए 12वीं साइंस यदि आपका है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपका सवाल रहेगा कि सर कोई विद्यार्थी बायो साइंस है, किसी का मैथ साइंस है, तो दोनों भर सकता है कि नहीं भर सकता है? तो देखिए, ऐसा इस पे कोई कंडीशन नहीं है। आपका यदि बायोलॉजी साइंस है फिर भी भर सकते हैं, आपका यदि मैथ साइंस है फिर भी भर सकते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब ISC आपका पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। या फिर दोस्तों यदि आपने कृषि में योग्यता हासिल किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपने डिप्लोमा किया है, BSc किया है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो ये वैकेंसी इंटर पास का शानदार वैकेंसी है। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18 साल आपका एज इस पे होना ही चाहिए हर हाल में। 18 से कम है तो नहीं भर सकते। अधिक से अधिक देखिए 37 साल जो विद्यार्थी जनरल है। बाकी दोस्तों आरक्षण मिलेगा, BC EBC को 2 साल, SC ST को 5 साल यहां पर उम्र में अच्छा खासा आरक्षण मिल जाएगा। दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को उम्र में छूट नहीं मिलेगा। छूट जो है वो केवल बिहार के अस्थायी निवासी को मिलेगा। क्लियर है? देखिए, अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा तो 540 रुपए लग रहा है। जो विद्यार्थी जनरल है, BC है, ABC है, EWS है, सभी का 540 लगेगा। इसके अलावा यदि आप SC हैं, ST हैं या महिला हैं तो आपका 135 रुपए यहां पर पेमेंट करने पड़ेगा ऑनलाइन। क्लियर है? अप्लाई का डेट का बात करेंगे दोस्तों तो देखिए अप्लाई डेट जो है ना, इसका फॉर्म चालू हो गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म का बात करेंगे तो 21 मई इसका लास्ट डेट है, 21 मई 2025। इस दिन तक आपको हर हाल में फॉर्म को भर देना है। फॉर्म कहां से भराएगा? बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। BSSC का ऑफिशियल वेबसाइट में एप्लीकेशन चल रहा है। क्लियर है?
बात करेंगे वेतन दोस्तों कितना मिलेगा, तो देखिए वेतन आपको इस पे बढ़िया मिलेगा, लगभग दोस्तों 28,000 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा 28,000 से लेकर के आपका लगभग 40,000 के बीच में आपका शुरुआती वेतन मिलेगा। प्लस में दोस्तों आपको टीए, डीए, एचआरए ये सब मिलेगा। अब इस पे ट्रैवल अलाउंस तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, यात्रा भत्ता, क्योंकि इस पे आपको इधर उधर घूमने का काम है, तो यात्रा भत्ता भी आपको जबरदस्त मिलेगा। इसलिए सारा चीज जोड़ करके यदि बात करेंगे तो लगभग 35-40 तक आपका सैलरी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और आपको संडे वगैरह को छुट्टी मिलेगा, डेली इधर उधर थोड़ी जाना है, ऑफिस में भी आपको रहना पड़ेगा, समझ में आ गया। सरकार का कोई कैंपेन चलेगा तो आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। देखिए अब बात करेंगे चयन का प्रक्रिया क्या है, तो देखिए दोस्तों इस पे सिंगल परीक्षा है, लेकिन इस पे लिखा है कि यदि ज्यादा फॉर्म भरा जाता है तब आपका डबल परीक्षा होगा, लेकिन इस पे मान के चलिए कि ज्यादा फॉर्म तो भराएगा ही भराएगा, इसलिए 2 परीक्षा आपका होगा, पीटी होगा और मेंस होगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उस पे आपका केवल मेंस के बारे में बताया है कि यदि कम फॉर्म भराता है तो एक ही परीक्षा में पार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डीवी होगा, कहने का मतलब सिर्फ परीक्षा देना है, नौकरी लेना है। इस पे ना आपको टाइपिंग करना है, ना ही दौड़ना है, ना ही आपको कुछ भी करना है, ना आपका हाइट देखेगा, ना चेस्ट देखेगा, ना ही कंप्यूटर जांच होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ परीक्षा देना है, आपको जॉब मिल जाएगा। देखिए परीक्षा में क्या क्या पूछेगा हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा का सिलेबस समझिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन रहेगा 150, कितना रहेगा 150 टोटल क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेगा आपको, तो 150 गुना 4 कितना हो गया 150 गुना 4, 600 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, क्लियर है। और ये जो आपका पूछेगा तो देखिए सामान्य अध्ययन मतलब जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज जीएस, इसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित, ठीक है, मतलब जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, इसके बाद आपका मानसिक क्षमता जांच जिसको बोलते हैं रीजनिंग, क्लियर है। तो ये 3 टॉपिक से आपका टोटल क्वेश्चन कितना पूछेगा 150। मान के चलिए कि दोस्तों 50-50 करके सबसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि इससे 50 क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है इससे आपका 60 क्वेश्चन पूछ दे और इससे आपका 40 क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों टोटल मिला के लिखा है कि 150 सवाल हम पूछेंगे, क्लियर है। देखिए समय आपको कितना मिलेगा, समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, जिसको दूसरी भाषा में बोलेंगे 2.25 घंटा आपको इस पे टाइम दे रहा है, क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका यहां पर 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, सिंपल सी भाषा में बात करें तो। देखिए दोस्तों ये हो गया इसका सिलेबस। क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करेंगे कि एग्जाम में पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितना रखा गया है, तो देखिए ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, महिला और पीएच, सबका दोस्तों हम आपको यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कि जनरल का है इतना %, ओबीसी का है इतना, बीसी, एससी, एसटी सबका दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। तो इतना नंबर आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इससे कम आएगा तो फिर आपको मेरिट में शामिल नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना लाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, लेकिन कम से कम इतना तो लाना ही है, समझ में आ गया। इससे कम लाओगे तो मेरिट से बाहर हो जाओगे। देखो अब समझ में आ गया। देखिए अगला पॉइंट है कि काम क्या रहेगा, तो देखिए हम आपको शुरू में बताएं कि कृषि विभाग का वैकेंसी है, सहायता के रूप में आपको काम करना होगा। कृषि पदाधिकारी के साथ आपको हो सकता है ड्यूटी मिल जाए, जैसे कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी है, उसके साथ में आपको गाड़ी में इधर उधर जाना पड़ेगा, कहीं कोई कैंपेन चल रहा है किसानों की समस्या के बारे में जानना पड़ेगा, मिट्टी की गुणवत्ता जांच करनी पड़ेगी, फसल में क्या बीमारी हो रहा है नहीं हो रहा है, मौसम के हिसाब से पैदावार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहां सूखा पड़ गया, कहां बाढ़ आ गया, ये सारा चीज दोस्तों मतलब कृषि से जुड़ा हुआ आपको काम देखना पड़ेगा। आपको अपने पदाधिकारी का सहयोग करना पड़ेगा। आपका जो नौकरी का नाम है वो है फील्ड असिस्टेंट, आपको असिस्ट करना है, आपको सहायता करनी है, क्लियर है। तो यही आपका काम रहेगा। अब अगला सवाल है कि पोस्टिंग कहां होगा, तो देखिए बिहार के जितने भी जिले हैं आपका कहीं भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा, क्लियर है। तो आपका पोस्टिंग बिहार के अंदर ही होगा और बिहार से बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि राज्य का वैकेंसी है ना। तो आपका पोस्टिंग किसी भी जिला में हो सकता है, किसी भी प्रखंड में हो सकता है।
अब देखिए दोस्तों, अगला है कि प्रमोशन का क्या स्कोप है इस पे। तो देखिए, इस पे आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो भी वैकेंसी आएगा सिविल विभाग का, उसमें आपको प्रिविलेज मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा, आप सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे, आपको एक्स्ट्रा जो प्रिविलेज होता है वो आपको दिया जाएगा। और प्रमोशन समय समय पर होगा ही प्रमोशन, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट के साथ साथ हो सकता है आपको वहां पर ऑफिस वाला कोई काम मिल जाए, आप धीरे धीरे पदाधिकारी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बार यदि आप इस पर सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो आपको मतलब पढ़ने का बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन आ जाएगा कि चलो मेरे पास कोई नौकरी तो है, फिलहाल अपना जिंदगी चलाने के लिए कोई नौकरी तो है। इसके बाद आप बीपीएससी निकाल के बनो ना, बीडीओ बनो, एसडीएम बनो, बहुत अच्छा नौकरी ले सकते हो। आप यूपीएससी भी निकाल सकते हो, बस आपको एक बार नौकरी चाहिए। अब भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, देखिए हम एक बात आपको बोलेंगे दोस्तों कि जब आप 10th पास किए थे तो आप साइंस जो लिए थे तो क्यों लिए थे, उसका सही फायदा उठाने का टाइम यही है। यदि 10th के बाद आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या ले नहीं ले आप सोचे थे ना, और साइंस पढ़ लिए, 2 साल इंटरमीडिएट कर लिए, तो वो जो साइंस आपने इतना मेहनत से पढ़ा है उसका सही फायदा उठाने का यही टाइम है। ऐसा मौका को छोड़ना नहीं चाहिए आपको। यदि साइंस पढ़ा आपने तो फॉर्म को भरो, क्लियर है। ऐसा मौका को नहीं छोड़ना चाहिए। तो भरना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल भरना चाहिए, 100% सभी को भरना चाहिए जिसका जिसका इंटर साइंस है, क्लियर है। कितने विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।